नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज सकट चौथ के अवसर पर हम दादी माँ से सकट चौथ की कथा सुनेंगे। दादी माँ, ज़रा आप हमें सकट चौथ की कथा सुना दीजिए। अच्छा बेटा, यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि वारिस श्री गणेश जी की तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम काल चंद्र अर्ध दर्शन होने पर दूध का अर्घ देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। गौरी गणेश की स्थापना पर उनका पूजन तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। ये तो इसकी विधि हुई। हाँ। अब हम दादी माँ के मुंह से इसकी कथा सुनेंगे। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, गाजी, भाटा, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा व गणेश जी का भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात भर डलिया इत्यादि में ढककर यथा रख दिया जाता है, जिसे पहरा कहते हैं। पुत्रवती माताएं तथा पति के सुख वृद्धि के लिए व्रत रहती हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि उसे ढके हुए पहरे को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटा जाता है, जिसे प्रेम भावना स्थायी होती है। अब कथा। चलो, आखिरकार अब हम दादी माँ के मुंह से कथा सुनेंगे। दादी माँ, सुनाइए। एक बार विद्याग्रस्त इंद्र देवता भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने संकट दूर करने की प्रार्थना की। उसी समय भगवान शिव के सन्मुख स्वामी कार्तिकेय जी तथा गणेश जी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुमसे कौन ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट दूर कर दे, कष्ट निवारण करे। तथा कार्तिकेय ने अपने को देवता को सेनापति प्रतीत करते हुए देव रक्षा योग तथा सचदेव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। यही बात शिवजी ने गणेश जी की इच्छा से जानना चाहा। तब गणेश जी ने विनय भाव से कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनावे या ना बनावे, मुझे देवता बनाए या न बनाए, मैं बिना ही संकट दूर कर दूंगा। बिना ही देव बने संकट दूर कर दूंगा या ना बनावे, इसकी मुझे लिख मार भी। यह सुन हंसते हुए शिवजी ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा। यह शर्त रखी कि जो सबसे पहले पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके आ जाएगा, वही वीर व सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिक बड़े गर्व से अपने भान मयूर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी ने अपने वाहन चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन, इसलिए उन्होंने युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिक जी को पूरे पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे का पद चिन्ह दिखाई दिया। परिक्रमा करके लौटने पर नेम की बारी आई। कार्तिकेय जी गणेश जी पर कीचड़ उछालने लगे तथा अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटन बताया। इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा कि माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की इस बात को सुनकर समस्त देवगण तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उन्मत्त कंठ से गणेश जी की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोकी में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया। संसार का और देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने यह बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेरा
ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा अर्घ दान देंगी, उसका त्रिविध तप, वैहिक तप, वैदिक तप, भौतिक दूर हो जाएगा और ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। यह सुनकर देवगण हर्षित में प्रणाम कर अंतर ध्यान हो गए, गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। गजाननम्बो गणेश सोविते कपि जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतो शोक विनेश्वरम विनाश करामि नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजनम। अच्छा, तो इस प्रकार हमारे गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य देवता बने। उम्मीद है आप सभी को भी इस सकट चौथ की कथा अच्छी लगी होगी और उम्मीद करती हूँ कि एक बार एक कथा और है। हाँ, आप सुनाइए दादी माँ। एक बुढ़िया थी, वो बेचारी विधवा हो गई थी। उसके एक ही पुत्र था। सुबह से शाम तक वो मतलब पुत्र को लेके घूमती रहती थी। एक दिन पुत्र ने क्या करा, वो सकट का व्रत करती थी, सकट चौथ का। संकट की सुपारी रखती थी तिल गुड़ मिला के, और भगवान गणेश जी का व्रत करती। अब उसका लड़का एक बालक के साथ खेलता खेलता बाहर निकल गया। एक कुम्हार ने उस लड़के को पकड़ लिया। पकड़ के उसने कहा, अरे एक बलि आवे की, उसके बर्तन पकाता था, एक बच्चे की बलि दी जाती थी तब उसका आवा पकता। उसने क्या करा, उस बच्चे को पकड़ लिया, बुढ़िया के को, विधवा औरत के को, वो उसी का एक सहारा था। उसको पकड़ के आवे में बंद कर दिया उसने। उसमें आवे में जैसे बंद किया तो आवा खोल के देखा, 2 घंटे में पक गया। और आवा को खोल के देखा, बा ने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, मेरी माँ जो गणेश जी का व्रत करती है, मेरा संकट दूर करिए। बा ने गणेश जी का नाम लिया, सुपारी संकट की, कि भाई तेरे पर संकट पड़े तो ये सुपारी निकालियो। तो तिल गुड़ की सुपारी का उसने याद किया। तो उसने आवा खोल के देखा तो आवा में थे बच्चे की आवाज़ आई, जल में खिलता हुआ बच्चा मिला। बोले मैंने आग लगाई थी जल में और ये आवा में बच्चा, इसमें जल कहाँ से आ गया। गणेश भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसका बच्चा बच निकला। उसने बुढ़िया के पैर पकड़ लिए, वो बेचारी नगर में रोटी फर रही और रात को जाके भूखी सो गई। गणेश जी महाराज आए, बोले कि बुढ़िया मैया, तेरा आवाज़ दी लड़के ने कि मैया ये तेरा लड़का है। बाने पैर पकड़ लिए कुमार ने कि माँ तू कौन से देवता का पूजा करती है। कि मैं संकट हारी गणेश चौथ का व्रत करती हूँ, इसके प्रताप से मेरा लड़का बच गया। ऐसे गणेश जी महाराज ने उसको कृपा करी, जैसे सबकी कृपा करे। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह उसकी कृपा करी वैसी सबकी करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।